नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम नामक नाटक के द्वितीय अंक के 7 श्लोकों को पूर्ण कर लिया था। अब 7 श्लोकों के पश्चात यहाँ पर गद्यांश उपस्थित हो रहा है, तो उस गद्यांश को यहाँ पर देख लेते हैं। सेनापति जी जो है वो बोल रहे हैं, सेनापति यद आज्ञापयति स्वामी, जैसी स्वामी की इच्छा। फिर जैसी स्वामी की इच्छा यानी तपस्या प्रधान जो तपस्वी होते हैं, शांति प्रधान, वह उनके अंदर एक गूढ़ तेज होता है। तो ये बात उन्होंने राजा ने कही थी, इसलिए अब हमें शिकार की ओर अग्रसर नहीं होना, ये आश्रम का स्थान है, ये राजा ने कहा था। इस पर सेनापति जी कह रहे हैं कि हमें शिकार खेलने नहीं जाना है। तो जैसी स्वामी की इच्छा, यद आज्ञापयति स्वामी, जैसा आप आज्ञा दें। तो विदूषक जो महोदय हैं वो उनसे क्या कह रहे हैं, ध्वंसताम त उत्साह वृत्तांतः, तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाए। तुम्हारा उत्साह किनका? उत्साह नष्ट हो जाए। यहाँ पर विदूषक का जो कथन है वो ये कह रहा है कि आपका उत्साह नष्ट हो जाए। तो अभी ये आपका जो है जैसी स्वामी की इच्छा, ऐसा कहते हैं वो तो, और उसके बाद वो तो सेनापति की है। सेनापति के उत्तर में जो विदूषक जी कहते हैं, त्व ध्वंसताम यानी नष्ट हो जाए, त्व उत्साह यानी तुम्हारे जो उत्साह की चर्चा जो समाप्त हो जाए, ध्वंसितो त्व तव उत्साह है। ऐसा कहकर जो सेनापति तो बाहर चले जाते हैं। जब ऐसा कहते हैं विदूषक तो सेनापति बाहर चले जाते हैं। उन्होंने कहा ध्वंसताम त उत्साह वृत्तांत, तुम्हारा उत्साह का जो समाचार है वो नष्ट हो जाए, हमें शिकार खेलने नहीं जाना। निष्क्रांत सेनापति, ऐसा कहकर सेनापति निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रारंभ होता है अगला। तो यहाँ पर निष्क्रांत सेनापति, सेनापति तो निकल जाते हैं। अब यहाँ पर 2 सदस्य रह गए हैं, राजा और विदूषक। तो राजा क्या कह रहे हैं, परिजनम विलोक्य, जो सेवक भृत्य इत्यादि हैं, दास दासियाँ, उनको देखकर, परिजनम विलोक्य, परिजनों को देखकर, परिजन मतलब यहाँ परिवार के सदस्य नहीं है, यहाँ पर परिवार के सदस्य नहीं है, परिजन का तात्पर्य यहाँ पर दास दासी इत्यादि जो है राजा के साथ चले आए थे, तो वो दासा उनकी सेवा के लिए। तो परिजनम विलोक्य, उन सेवक सेविकाओं की ओर विलोक्य यानी देखकर राजा कह रहे हैं, अपनयन्तु भवत्यो, आप सभी भी, भवत्यो मृगयावेशम, आप सभी अपने शिकार के वस्त्रों को उतार दीजिए। अपनयन्तु उतार दीजिए, भवत्यो आपकी स्वयं की, मृगयावेशम शिकार की जो ड्रेस है, यानी आपने जो शिकार की आपने जो शिकार करने का परिधान पहन रखा है, शिकार करने में जिन वस्त्रों का प्रयोग होता है उन वस्त्रों को आपने जो धारण कर रखा है, अपने शिकार के वस्त्रों को आप क्या कर दीजिए, अब उतार दीजिए। भवत्यो मृगयावेशम अपनयन्तु, उतार दीजिए। क्यों उतार दीजिए? क्योंकि अब हम शिकार करने नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने सभी से कहा, सेवकों से। तो और रेवतक से क्या करें, हे रेवतक, त्वम अपि त्वम स्वम नियोगम शून्य करू, तुम भी अपना काम देखो। हे रेवतक, अब तुम भी अपना काम देखो, तुम भी अपना कार्य देखो, जो भी आपका कार्य हो वो देखो, जो भी आपको काम करना हो वो करो। परिजन, तो परिजन बोल रहे हैं, सेवक इत्यादि गण बोल रहे हैं, यद देव आज्ञापयति, जैसा महाराज की इच्छा, जैसा महाराज आज्ञा देते हैं हम वैसा ही करते हैं, यानी अपने जो वस्त्र हैं शिकार के उनको उतार देते हैं। इति निष्क्रांताः,
इति निष्क्रांतः। ऐसा कहकर सेवक इत्यादि लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। सेवक इत्यादि जितने भी थे परिजन वो वहाँ से निकल जाते हैं। इति निष्क्रांतः। अब यहाँ पर वापस पुनः दो व्यक्ति रह गए जो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, विदूषक महोदय और कौन, राजा। तो विदूषक जी का कथन है, कृतम भवता निर्मक्षिकम, आपने यह स्थान एकदम खाली कर दिया है। कृतम भवता, भवता आपके द्वारा ये कर दिया गया। निर्मक्षिकम यानी मक्षिकाणाम अभाव है, निर्मक्षिकम, आपने यहाँ पर बिल्कुल एकांत कर दिया। क्यों एकांत कर दिया? क्योंकि सबको आपने यहाँ से भगा दिया, इसलिए आप जाइए, इसलिए सब चले गए, हम दो रह गए। कृतम भवता निर्मक्षिकम, इस स्थान को आपने एकांत कर दिया है। सांप्रतम, इस समय, सांप्रतम एतस्याम, तो अब इस समय आप इस पादप छायायाम, इस वृक्ष की छाया में, विरचिताम, बने हुए, लतावितानम, लता रूपी कुंज में, दर्शनीयम, इस सुंदर आसने, आसन पर, निशीदतु भवान, अब आप एक पेड़ की छाया में, विरचित लतावितानम, लताओं के द्वारा बनाए गए इस सुंदर चंदोवे यानी आसन पर, उस पर अपने लता कुंज पर, यहाँ पर निशीदतु, बैठिए, आसन पर, लता कुंज में बनाए हुए इस आसन पर आप निशीदतु भवान, आप बैठिए। यावद, और मैं भी, अहम अपि सुखासीनो भवामी, और मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं भी सुख से यहाँ पर आपके साथ सुखासीनो भवामी, बैठ जाता हूँ। तात्पर्य क्या है? पहले, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बताया कि रेवतक कहते हैं, जैसे रेवतक क्या, सेनापति कहते हैं जैसी महाराज की इच्छा, हम शिकार पर नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो विदूषक उन्हें कहता है तुम्हारे उत्साह की जो चर्चा है वो समाप्त हो जाए, ठीक है। यहाँ पर जो वह तो बाहर निकल जाता है सेनापति, और सेनापति के बाहर निकल जाने के बाद राजा उस दास दासियों को कहते हैं, परिजनम अवलोक्य, परिजनों यानी दास दासी वर्ग को, दास दासियों का जो समूह होता है उन्हें देख, विलोक्य, उन्हें देखकर क्या कहते हैं, आप लोग शिकार की वेशभूषा, शिकार वेश, मृगया वेशम अपनयंतु, मृगा वेशम अपनयंतु, शिकार के वेशों वस्त्रों को, भूषण को उतार दीजिए। रेवक और रेवतक, तुम भी अपने काम पर जाओ। हाँ, स्वनियोगम, नियोगम कुरु, स्वनियोगम शून्य कुरु, स्वनियोगम शून्य कुरु, तुम भी अपने अपने कार्य को पूरा करो। इस प्रकार उससे आज्ञा दे जाते हैं और सभी को वहाँ से बाहर कर देते हैं। ऐसा कर देने पर विदूषक और राजा वहाँ पर बच जाते हैं। तो विदूषक कहते हैं राजा से, भृत्यवर्ग, महाराज, भृत्यवर्ग तो इतना कह के सारे निकल जाते हैं। जैसी महाराज की, यद महाराजा आज्ञापयति, जैसे महाराज की आज्ञा यह कहकर सर्वे सनिष्क्रांत समूह, वह पूरा समूह वहाँ से निकल जाता है। इसके पश्चात राजा जो और विदूषक बच जाते हैं। तो विदूषक उससे क्या कहता है, सर्वम मक्षिका, सर्वम एकांतम कृतम, यानी निर्मक्षिकम कृतम, आपने यह स्थान जो है एकांत बना दिया है। अब वृक्षों की इस छाया में, पादपानाम, पादप छायायाम, पादप की छाया में, वो जो लताओं के लगे हुए जो चंदोवे है, उससे देखने के कारण सुंदर प्रतीत हो रहा है। लताओं के कुंज से जो सुंदर लग रहा है, ऐसे यहाँ पर बने हुए इस आसन पर, आसने, दर्शनीय आसने, उस सुंदर आसन पर आप निशीदतु भवान, आप बैठ जाइए। अहमपि सुखासीनो भवामी, मैं भी ज़रा यहाँ पर सुस्ता लेता हूँ, यानी मैं भी यहाँ पर बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर दोनों वहाँ पर छाया में बैठ जाते हैं। विरचित लतावितान दर्शनीय आसनम का मतलब है विरचिता कृता च ते लताविताना तैः दर्शनीय अवलोकनीय तस्याम लतानाम वल्लरीनाम, वितानैः, वितान मतलब चंद्रतापैः, चंद्रातपैः, चंद्रातपैः, ठीक है। ये यहाँ पर ये हो गया। निशीदतु, निशीदतु का मतलब आप उपविशतु, है ना, ये यहाँ पर हो गया है। अब आगे सुखासीनः, सुखेन सुखेन आनंदेन, सुखेन मतलब आनंदेन, आसीनः निषण्णः, और भवामी होता हूँ। इस प्रकार
यहाँ पर निर्मक्षिकम जो शब्द है इसमें समास है निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है, एकांत के लिए आता है ये। इसका मूल अर्थ मक्खियों का अभाव है, लेकिन इसका छोड़ देने से इसको छोड़ दिया जाता है और लक्षणार्थ के द्वारा इसका अर्थ प्रकट होता है। ये मुहावरा है। बहुत गुप्त बात की चर्चा जब की जाती है तो अन्य सभी व्यक्तियों को वहाँ से हटा दिया जाता है। ऐसा प्रबंध किया जाता है कि मक्खी तक ना आ सके। मनुष्य की तो बात ही क्या, ये एक प्रयोग है। तो वो पूछ रहा, विदूषक जी कहते हैं कि आप यहाँ आसन पर बैठिए लता कुंजों में बने हुए। तो राजा कहते हैं गच्छ आग्रतः, तो आप आगे चलिए। राजा कहते हैं आप आगे चलिए। तो विदूषक कहते हैं एतु भवान एतु, हाँ आइए महाराज इधर से आइए। एतु एतु यानी आइए आइए, चलिए चलिए। इत्युभौ परिक्रम्य, इस प्रकार दोनों उभौ परिक्रम्य उपविष्टौ, ऐसा कहकर वो दोनों घूमकर उपविष्टौ, दोनों बैठ जाते हैं। तो राजा कहते हैं माढ़व्ये अनवाप्त चक्षु फलो असि येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम। तो कहना माढ़व्ये, हे मित्र माढ़व्ये, अनवाप्त चक्षु फलो असि, तुम्हें अपने आँखों जो प्राप्त किए हैं, अनवाप्त चक्षु फलो असि, अभी तक तुमने अपनी आँखों का फल प्राप्त नहीं किया। यानी अभी तक तुमने अपनी आँखों से कोई ऐसी सुंदर वस्तु का दर्शन नहीं किया है। अनवाप्त चक्षु को प्राप्त करके भी आपने अनवाप्त फलोसी, चक्षु प्राप्त करके भी अभी अनवाप्त फलोसी येन, अभी तक आपने कुछ इससे सुंदर दर्शनीय वस्तु या व्यक्ति को नहीं देखा है। त्वया दर्शनीयम, तो आगे ये कह रहे हैं त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, आपने अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा। तो यहाँ पर राजा आगे चलो ऐसा कहते हैं, बताते हैं और इस प्रकार उनसे कहते हैं, और उसके प्रकार राजा उनसे बात करते हैं विदूषक से और कहते हैं कि अभी आप जो है इतना होने पर दोनों घूमकर बैठने के पश्चात आपस में जब बातचीत होती है तो बातचीत के विषय में यहाँ पर वो बोल रहे हैं, माढ़व्य से कहते हैं, वो माढ़व्य यहाँ पर विदूषक का नाम है, हे माढ़व्य नाम ले रहे हैं क्योंकि वो राजा का मित्र हैं। तुमने आँखों का फल जो प्राप्त नहीं किया है, अभी तक तुमने आँखों का फल प्राप्त नहीं किया, अर्थात कोई देखने योग्य वस्तु नहीं देखी। यहाँ पर वो कहते हैं, तो विदूषक जी उसका उत्तर जो है वो ये कहते हैं त्वया भवता दर्शनीयम दर्शन योग्य कृतम वस्तु न दर्शटम विलोकितम। ऐसा वो कहते हैं कि तुमने देखने योग्य वस्तु तक आज तक अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। इसके उत्तर में जो है विदूषक क्या कहते हैं, विदूषक का कथन देखिए। विदूषक यहाँ पर क्या कहते हैं, ये कहते हैं विदूषक ननु भवान अग्रतो में वर्तते, निश्चित रूप से आप मेरे सामने हैं, आप तो मेरे सामने ही हैं, यानी आपसे बढ़कर मैं और किसे देखूं, आप ही मेरे लिए सुंदर है, आपसे सुंदर मेरे लिए कोई नहीं है। ननु भवान अग्रतो में वर्तते, आप तो मेरे आगे हैं ही। सर्व खलु कांतम, सर्व, तो राजा कहते हैं सर्व खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, तो सभी लोग अपने व्यक्ति को सुंदर समझते हैं। सभी लोग जो है अपने व्यक्ति को ही सुंदर समझते हैं। सर्व खलु, निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से, सर्व सभी व्यक्ति, कांतम यानी सुंदर, आत्मीयम अपने व्यक्ति को, पश्यति देखते हैं। सभी लोग अपने व्यक्ति को ही सुंदर समझते हैं, मानते हैं, देखते हैं। ताम आश्रम ललाम अभूताम, आश्रम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमी, मैं ये बात तुम्हें शकुंतला यानी जो मुनि कण्व की पुत्री है उसे लक्षित करके मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ। विदूषक कहते हैं क्यों नहीं, नेत्रफल तो मैं रहित हूँ, आप तो मेरे सामने हैं, भले ही मैंने और कुछ नहीं देखा हो लेकिन आप मेरे सामने हैं, इसलिए आपके अलावा और मेरे लिए कोई दर्शनीय नहीं है। इस प्रकार ये कहते हैं
और उसके पश्चात उन्होंने जो एक कथन कहा, तुम दर्शनीय तो नेत्रफल युक्त हूँ क्योंकि तुम दर्शनीय हो और मेरे सामने ही बैठे हैं आप, इसलिए आप मेरे लिए दर्शनीय हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वो जो कहता है राजा कि ये वाक्य जो मैंने कहा है ना, यह वाक्य मैंने राजा नृपः दुष्यंतः कथयति, क्या कहते हैं, सर्वजनः सभी व्यक्ति निश्चयेन निश्चित रूप से कांतम मनोरमम दर्शनीयम आत्मीयम स्वम अपने व्यक्ति को स्वम जनम वा पश्यति विलोकयति ताम अनुभूताम प्रसिद्धाम वा। ठीक है। आश्रम ललाम भूताम, आश्रमस्य तपोवनस्य ललाम भूताम शोभा रूप। यहाँ ललाम भूताम, लला भूताम का मतलब अलंकार शोभा रूपी कर्णपुत्री शकुंतला के लिए आया है। शकुंतलाम कण्व फिर यहाँ पर कण्व कन्याम अधिकृत्य विषयीकृत्य ब्रवीमि वदामि, मैं बोलता हूँ। तात्पर्य क्या है, यदि अपने को सुंदर अर्थ लिया, यहाँ पर ये बताना चाहते हैं राजा कि ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ ये शकुंतला को आधार बनाकर कह रहा हूँ। शकुंतला की ओर जो है वो मेरा संकेत है। ये यहाँ पर सुंदर वस्तु देखना या सुंदर व्यक्ति को दर्शन करना, यहाँ मैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो आपको ये समझ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि राजा ये कहते हैं सभी अपने आत्मीय व्यक्ति को सुंदर रूप में देखते हैं। मैं तो आश्रम की अलंकार स्वरूप, आश्रम ललाम, आश्रम की अलंकरण स्वरूप जो है, आश्रम की आभूषण स्वरूप उस शकुंतला के विषय में बात कह रहा हूँ। ये ब्रवीमि मतलब कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर विदूषक अपने मन में जो है वो कहते हैं, विदूषक स्वगतम मतलब अपने मन में, ये प्रकार अपने मन में क्या कहते हैं, तो अपने मन में विदूषक जी जो कहते हैं भवतु अस्यावसरम न दास्ये, अब मैं इसको कोई और अवसर प्रदान नहीं करूँगा। भवतु अस्यावसरम न दास्ये भो वयस्य, हे मित्र ते तापस कन्या अभ्यर्थनीया दृश्यते, आपको तापस कन्या की चाह है, आपको तापस कन्या से प्रेम है। दृश्यते दृश्यते यानी दिखाई दे रहा है। राजा सखे न परिहार्य, ये उचित ही है। वस्तुनि पौरवाणाम मन प्रवृत्ते, निषेधात्मक वस्तुओं के प्रति या व्यक्तियों के प्रति पूर्ववंशियों का मन आकृष्ट नहीं होता है। जो योग्य होती है उसी की ओर पूर्ववंशियों का मन आकर्षित होता है। यहाँ पर ये बात कही है ना, अस्य अवसरम न दास्य, मैं अब इनको अवसर नहीं दूंगा। वयस्य, हे मित्र ते तापस कन्या अभ्यर्थनीया, आपको तापस कन्या की प्राप्ति के लिए आप दृश्यते दिखाई दे रहे हैं। यह राजा कहते हैं हे सखे, हे मित्र न परिहार्य, परिहार्य वस्तु की ओर जो है, जो परिहार्य है उसकी ओर न वस्तुनि पौरवाणाम मनः न प्रवृत्ति, यानी पूर्ववंश, ये पूर्ववंश के जो राजा लोग होते हैं या पूर्ववंश के जो व्यक्ति होते हैं उनको निषेध वस्तु की ओर उनका मन आकर्षित नहीं होता है। जो उचित होता है वही उनका मन, जो उनका मन होता है। ये बता रहे हैं मित्र, तुम्हें तपस्वी जो ये कन्या है अपने से विवाह योग्य है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप इससे विवाह करना चाहते हैं, दृश्यते दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये बात उन्होंने कही। उसके बाद वहाँ पर एक बात और कह देते हैं यहाँ पर, छोटी सी बात, कि हे मित्र निषेध योग्य वस्तु की ओर पूर्ववंशियों के मन की रुझान, पूर्ववंशियों का रुझान बिल्कुल भी नहीं होता। निषेध वस्तु की ओर या निषेध व्यक्ति की ओर जिसे मना कर दिया गया है, तो ऐसे वस्तु या व्यक्ति की ओर जो है निषेध योग्य जो भी है उसकी ओर पूर्ववंशियों का मन आकृष्ट नहीं होता है। ये राजा का कथन है। यह आत्मविश्वास पहले भी आ चुका है कि पूर्ववंशी जो होते हैं इतने सात्विक भाव वाले संपन्न होते हैं, सात्विक भाव से संपन्न होते हैं कि उनका मन कभी धोखा नहीं खा सकता। पूर्ववंश की उज्ज्वलता एक ऐसा प्रेरणादायक तत्व है जो राजा को अधर्म करने से रोकता है। यह प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर जो है अगला श्लोक आएगा। एक श्लोक को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं।
नमस्कार, धन्यवाद।